हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यू आर लिसनिंग टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ हर्ष की बकवास। तो आज शर्मा और मैं बताने वाले हैं हमारा प्रॉपर क्या अप्रोच रहा था ऑडिट जैसे डरावने सब्जेक्ट के लिए। सो अगेन, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है हरजिंदर एंड आई हैव स्कोर्ड 76 मार्क्स इन ऑडिट। और जो हमारे साथ दूसरे बंदे बैठे हुए हैं उनका नाम है हर्ष शर्मा। सो वी विल बी रेफरिंग टू ईच अदर जिंदल और शर्मा करके। उनके मार्क्स आए हैं 79 इन द नवंबर 2022 अटेम्प्ट। ऑलराइट शर्मा, आर वी गुड टू गो? Yes, we are good to go. परफेक्ट। So the first question is, what are the resources for audit and assurance? तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम दोनों के लिए कॉमन है, सिंस हम लोगों ने एक ही जगह से क्लास ली थी. सो आई विल टेक दिस क्वेश्चन. सो आई थिंक द फर्स्ट रिसोर्स इज नीरज अरोरा क्लासेस एड्यू 91. क्या हमने ऑडिट का रेगुलर बैच लिया था, एंड दैट इज़ लाइक दी सोल रिसोर्स जिसको हम रेफ़र करते थे. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने तो कहीं ना कहीं नीरज सर को ही रेफ़र किया है फॉर माई होल ऑडिट एंड अश्योरेंस. और साथ में उन्हीं का क्वेश्चन बैंक यूज़ करते थे, उन्हीं की गिवन नोट्स को यूज़ करते थे. कहीं ना कहीं आई मॉड्यूल का यूज़ किया है फॉर सम चैप्टर्स, लाइक चैप्टर 9 और चैप्टर 13 के लिए मैंने कहीं ना कहीं आई मॉड्यूल यूज़ करी. बट देर इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम सर की मॉड्यूल को यूज़ करते थे. व्हाट अबाउट यू? हाँ, सेम। मतलब 95% मैंने सर के ही मटेरियल और सर के क्वेश्चन बैंक पे रिलाई किया है। बट जस्ट फॉर चैप्टर 9 मैंने रवि तावरी सर के जो से चार्ट्स थे मैंने उसको यूज किया था, जो उनकी रिविजनरी वीडियो है 2 घंटे के अवेलेबल इंटरनेट पे। मैंने चैप्टर 9 के लिए उसको रेफर किया था, बाकी सारा मैंने नीरज सर के मटेरियल से ही पढ़ा है। ऑल राइट, तो कहीं ना कहीं हम लोग रेकमेंड करते हैं नीरज सर के क्लासेस देखो. हाँ, अच्छा, ऑफ कोर्स। रिसोर्सेज में अगेन आई गेव लाइक उनके मॉक टेस्ट भी दिए थे मैंने, तो चैप्टर वाइज वाले भी दिए थे. चैप्टर वाइज नॉट चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज टाइप के थे, वो भी दिए थे. अबाउट मतलब 14 टोटल टेस्ट होते हैं जिसमें से 2 फुल थे, मैंने 6 दिए थे यूनिट वाइज. और बाकी बहुत फुल मॉक टेस्ट भी दिए थे मैंने. सो व्हाट अबाउट यू, तुमने कितने दिए थे भाई? मेरे ऑनेस्टली मैं ये मेरे वाली हरकत अपनाना तो मत, बट मैंने सिर्फ वहाँ पे 3-4 मॉक टेस्ट दिए होंगे जो वैसे अवेलेबल थे चैप्टर वाइज यूनिट वाइज, और जो से बोथ वो थे फुल. फुल लेंथ, उसमें से एक दिया था। हाँ, तो ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट दिए, कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ किया. ऑफ कोर्स वो पूरे के पूरे देना तो ऑफ कोर्स इट्स बहुत डिफिकल्ट है वो देना, क्योंकि आपको फिर रिवाइज भी करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू हैव क्लासेस लाइंड अप या फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी कर रहे हो तो इट वुड बी डिफिकल्ट. बट कहीं ना कहीं आई वुड से लास्ट 2 मंथ्स में आप दे सकते हो. जितने ज़्यादा लास्ट 2 मंथ्स में दोगे, दैट वुड बी ग्रेट. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर आपको लगता है कि आपके अटेम्प्ट लग रहे हैं और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में आप ला कर रहे हो, सो इट इज या ऑलवेज बेटर कि आप मॉक टेस्ट दो। मतलब वो आपके ऊपर है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। आई या फेल्ट मेरे लिए इनफ थे, यू फेल्ट तेरे लिए इनफ थे। या बट समवेयर इफ यू थिंक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में कोई लैग है, देन प्लीज सारे के सारे दे दो जो तुम दे सकते हो। एंड व्हाट आई थिंक इज ऑडिट के अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इट्स इट्स द होल गेम इज़ अबाउट कि आप कितना बेहतर लिख के आते हो. द गेम इज़ अबाउट इट. आपको कितना अच्छा ऑडिट समझ में आता है या फिर आप कितना अच्छा ऑडिट करोगे, इट इज़ इमटेरियल. आपको ऑडिट में जो लिख के आना है उसी पे मार्क्स मिलने वाले हैं. इट्स द हार्श ट्रूथ और द हर्ष ट्रूथ. ठीक अग्रीड। है. चलो ठीक है. या सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज़ द स्टडी पीरियड. कितना समय लगा था भाई तुमको? यस। मेरे तो आज तक खत्म नहीं हुआ है। But still give a rough idea. We हाँ, both have देखो done. एक्चुअली पता है मेरा क्या था। Yeah. जैसे ना मेरा ना आधा सिलेबस मेरे जैसे हो गया, तो Okay. मेरा ही जैसे मैं बच्चे को आधा सिलेबस तो करो, मैं बीच बीच में अपने थोड़े थोड़े चैप्टर्स रिवाइज करता रहता था, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा है, थोड़े चैप्टर्स मेरे 3 से 4 बार रिवाइज हो गए होंगे। एक जैसे चैप्टर 9 है वो सिर्फ एक ही बार रिवाइज हुआ था एग्जाम वाले डे पे। तो ऐसा सिस्टम था। मैं एक बार अपना फ्रेमवर्क बता देता हूँ मेरा कैसे रहा है, ठीक है। अगर आप पास्ट टेंस लेते हो, ठीक है, मैंने रिस्क लिया था। इफ यू डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क देन प्लीज स्टडी प्रॉपर। मैंने रिस्क लिया था। अगर आप देखते हो चैप्टर 5, 6, 7, 8 और चैप्टर 10, ये कलेक्टिवली मिला के 30 to 35 मार्क्स के आने हैं मिनिमम। तो अगर आप उन पे अपनी पकड़ बना लेते हो, आपके वाले मार्क्स पक्के हैं। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उसकी, जो आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपके एमसीक्यूज के तो मार्क्स अलग हैं। अपना मैंने अपना उनको प्रॉपर टाइम दे दिया था। देन वी हैव आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऑडिट रिपोर्ट, बैंक ऑडिट। और अगर मैंने कोई और चैप्टर भूल गया एक्सेप्ट फॉर चैप्टर 9 एंड 13, वो मैंने उसकी बात किए थे। अपना प्रॉपर उन पे भी एफर्ट लगाया था। मतलब ऐसा था, टॉप एफर्ट गया था 5, 6, 7, 8, 10 पे, फिर इन वाले चैप्टर्स पे एफर्ट गया था। देन माई एफर्ट वॉज डिवाइडेड चैप्टर 9 और 13 के अंदर। बचा हुआ अंडरस्टैंडिंग ले ली थी कि कोई क्वेश्चन आएगा उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिख लूंगा।
लक था, गवर्नमेंट ऑडिट से आ गया, दैट वाज समथिंग दैट आई हैड डन प्रीटी वेल। ओके, सो टॉकिंग अबाउट मी, मैंने ऑडिट, आई गेस इट वाज माय सेकंड सब्जेक्ट इन सी इंटर जो मैंने चालू किया था. फर्स्ट वन वाज एफ एम ई को, सेकेंड वाज दिस ऑडिट एंड एश्योरेंस. और ये कर रहा था तब मैं ए सी सी की भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था. सो ऑडिट आई स्टार्टेड इन लाइक मार्च में, एंड मार्च में भी लाइक सेकेंड वीक ऑफ मार्च में चालू किया था प्रॉपरली. एंड जो भी सर का फ्लो है उसी को फॉलो किया. एंड इट फिनिश्ड अराउंड लाइक 15th of May, समथिंग अराउंड 15-16th of May. मैंने सारे लेक्चर्स को ख़त्म कर लिया था अलॉन्ग विद माई रिविजनरी ऑडियोज़. मैं खुद की ऑडियोज़ बनाता था विच आर ऑल्सो अवेलेबल. तो मैंने कहीं ना कहीं ये 60 डेज़ करीब लगे मेरे को कंप्लीट करने में. बट मैं उसके साथ ए सी सी ए भी कर रहा था, थोड़ा एफ एम ई को भी चल रहा था. सो इट वॉज जगलिंग 3 पेपर, और मैं तब थोड़ा सा लाइटली पढ़ता था. तो आई वुड नॉट से कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके दिन में ऑडिट धड़ाधड़ पढ़े जा रहे हैं. तो वो पहली स्टडी थी. सेकेंड स्टडी वॉज ऑफकोर्स, सेकेंड स्टडी करी थी ऑडिट की, दैट वॉज फॉर ए सी सी ए. ए सी सी ए के लिए ऑडिट पढ़ा अगेन. तो दैट हेल्प मी गेट बेटर इन टू कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गए थे ए सी सी के ऑडिट पढ़ के. एंड देन लास्टली सितंबर के बाद आई डिड वन मोर रीडिंग फॉर ऑडिट. प्रॉपरली मैंने रिवाइज किया ऑडिट को अच्छे से. दैट वाज लाइक द थर्ड स्टडी पीरियड. तो कहीं ना कहीं प्रॉपरली देखा जाए तो 15 दिन में ऑडिट कवर हो सकता है अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो, फर्स्ट रिवीजन. बट अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो आई थिंक 40-45 डेज इज़ इनफ विद क्लासेज इवन, अगर आप एक फ्लो में करते हो तो. इज और इट? ये तब होगा जब आप प्रॉपर 8 घंटे दे रहे हो। या ऐसा नहीं है कि आप बस 2-3 घंटे दे दिया एंड यू आर थिंकिंग चलो 45 डेज में हो जाएगा, इट इज या पॉसिबल। सिंस मैं बहुत शुरुआत में, मतलब लाइक नवंबर अटेम्प्ट है और मैं मार्च में पढ़ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा लीनियंटली पढ़ रहा था. सो दैट वाज लाइक कि दिन का 1-2 लेक्चर दिए. नीरज सर के लेक्चर कैसे होते हैं, 45-50 मिनट्स, दैट्स द मैक्सिमम अमाउंट एक लेक्चर का. सो अराउंड दो 3-3 घंटा पढ़ते थे. एंड ऑडिट इज़ नॉट कहना चाहिए इतना लेंदी सिलेबस नहीं है. इंटर ऑडिट कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा है कंपेरेटिवली. ऑडिट, एस एम, ये बहुत छोटे सब्जेक्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू. आई एग्री बडी, ऑडिट का आंसर छोटा है। ऑडिट ऑडिट मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए यार, अगर आप टैक्सेशन को ले लो या फिर आप लॉ को ले लो, ग्रुप 1 लॉ को ले लो कहीं ना कहीं, और या फिर आप ग्रुप 2 के अंदर ई आई एस अकेला है भाई. मैं तो ये कहूँगा ई आई एस से तो छोटा है ऑडिट, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली. ई आई एस थोड़ा सा हैवियर सब्जेक्ट है और थोड़ा सा मतलब लाइक टिपिकल पड़ता है. ऑडिट इज़ काइंड ऑफ लाइक ऑन द ईजियर साइड विद ई आई एस. बट ठीक है, दैट्स सब्जेक्टिव. ऑलराइट, या सो ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट वाज योर अप्रोच. क्या अप्रोच थी भाई आपकी? So I have like two questions in approach to you. First one ठीक है। is कितना रटा, और दूसरा क्या क्या रटा, मतलब क्या क्या मैं इन द सेंस सेक्शन नंबर्स, क्लॉजेस, स्टैंडर्ड के नाम, ये कि सब रटे ही नहीं करे. जैसे मैंने लॉ में किया था, 0 सेक्शन नंबर्स, ठीक है। ओके. वो आपका कॉल, आपको करना नहीं, बट मेरा सेक्शन नंबर्स पे हमेशा से बहुत कम फोकस रहा है। और रटा के कितना, देख यार, ये था 5, 6, 7, 8, 10। उसमें रटना ऐसे हो गया था कि मेरा एक क्वेश्चन होता था ना, अगर 4 पॉइंट हैं तो 4 पॉइंट में सारे कीवर्ड्स में रट लेता था। इट हम्म. वाज जस्ट दैट कि बार बार रिविजन्स करते गए तो तो वो चीजें याद नहीं रही। सो ओनली ट्रिक यहाँ पे ये है, आपने जो एक दिन पढ़ा है अगले दिन उसको रिवाइज कर लो, एंड देन जस्ट रिपीट द प्रोसेस। कि जो आपने सेकेंड डे पे पढ़ा वो थर्ड डे पे रिवाइज कर लो। डे 1 का करना जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर आप ये वाला प्रोसेस करते हो तो आपको याद रहेगा। इट इज जस्ट द नंबर ऑफ रिविजन्स दैट आप दे रहे हो। हाँ, आई विल अग्री कि जिससे मेरा थोड़ा ये रटने की कैपेसिटी है, दैट इज गुड। तो उसमें मैं ये कुछ ज्यादा टिप्स दे नहीं सकता, बिकॉज इट हैज बीन गुड सिंस बचपन। हम्म. सो या सो व्हाट आई वुड से इज़ भाई देखो, एज अपोज टू दिस, मैंने ऑडिट में एक एक सेक्शन नंबर का क्लॉज, सब सेक्शन का भी क्लॉज, और क्लॉज का सब क्लॉज, मैंने तो यहाँ तक रट डाला था ऑडिट, सिंस आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है. हर्ष ने जैसे, जिंदल ने जैसे सेकेंड ग्रुप बाद में दिया, सो ही हैड लाइक 4 months ऑफ इफेक्टिव स्टडी पीरियड कहीं ना कहीं, और आई हैड 8 months ऑफ इफेक्टिव स्टडी पीरियड फॉर ग्रुप 2. मैंने क्योंकि ग्रुप 2 पहले दिया था, सो आई हैड अ डिफरेंट अप्रोच. मैं बहुत डीप डाइव करता था. तो मेरे को तो सेक्शंस के अच्छे सब सेक्शंस भी याद हो गए थे, सब याद हो गया था. और कहना चाहिए क्लॉजेज लॉजेज, कारों के सारे क्लॉज याद कर लिए थे, सारे स्टैंडर्ड्स के नाम याद कर लिए थे. तो दैट वाज ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे पास टाइम था, नहीं होता तो मैं भी नहीं करता कहीं ना कहीं. और रटने की पावर ऑफ कोर्स मेरे पास भी कहीं ना कहीं रटने की पावर आई डोंट थिंक की थी, बट मैंने डेवलप कर ली है ओवर टाइम. सिंस सी ए चालू किया तो ग्रुप, मैं जब फाउंडेशन में आई वॉज नॉट गुड इन लॉ,
मेरे को लॉ नहीं जमता था, मेरे को बहुत ऐसा लगता था यार ये क्यों याद करना पड़ रहा है, बट अगेन आई मेड पीस विद वट एवर माई स्ट्रेंथ वॉज। तो रटना पड़ा ऑफ कोर्स। बट द सेकेंड थिंग इज़ अप्रोच के अंदर यू वुड सी कि मैंने रट के भी मेरे 79 आए, इसने सेक्शन नंबर नहीं रटे तो भी इसके 76 आए, तो इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। कहीं ना कहीं हमें ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि इट डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप सेक्शन कोड करो ना करो, बात बराबर है भाई कंसेप्ट। देख, मैंने ऐसे नंबर्स याद किए थे क्योंकि ना ऐसे का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने ऐसे के साथ हाँ, रिलेट ऐसे ऐसे ऑफ कोर्स ऐसे इसका होता है। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट सेक्शन नंबर्स इन ऑडिट, क्योंकि ऑफ कोर्स यू फेस अ लॉट ऑफ सेक्शन नंबर्स इन कंपनी ऑडिट। इन कारो क्लॉजेज आते हैं आपको, कहीं ना कहीं छोटे मोटे कहीं ना कहीं रेफरेंसेस आते हैं सेक्शंस के, जैसे ऑडिट एंड अकाउंट्स वाले का आ जाएगा, कभी कभी सेक्शंस का रेफरेंस आ जाएगा, सीएसआर का आ जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसे छोटे मोटे सेक्शंस का रेफरेंस आता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उन सबको रटो। यार हम करके भी देख देख लिया, वो स्ट्रेस हाँ भी ले लिया, एंड इट्स नॉट रिवॉर्डिंग इनफ। मैं तो सिंपल बात कहूँगा, वो रिवॉर्डिंग इनफ नहीं है। तो देख, ना बस इसमें एक चीज कहूंगा, मतलब अगर लिसनर इज लुकिंग फॉर सिंपलर ट्रैक, हम्म ऑडिट और इन उससे ईआईएस जैसे सब्जेक्ट्स हैं, हम्म देयर इज नॉट अ सिंपल ट्रैक कि आप इस रोड पे चले जाओगे एंड यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। नो। इट इज जस्ट दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकेबल चीज बनाई गई है। यू कैन नॉट कवर 100% ऑफ द सिलेबस वर्ड टू वर्ड और कीवर्ड्स आपको याद रहे। या यू जस्ट नीड टू सिट, अपने थोड़े से चैप्टर्स को स्ट्रेंथ बनाओ। जैसे मेरे वो 5 चैप्टर स्ट्रेंथ थे, शर्मा के कुछ और रहे होंगे। यू विल नीड टू हैव सम स्ट्रेंथ्स की आप एग्जाम में बैठ रहे हो, यू नो कि हाँ इसका क्वेश्चन आ गया, मैं इसको ढंग से कर पाऊंगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू प्ले ऑन सम लक। व्हाट आई वुड से इज, देखो आप जो आपकी मॉड्यूल 2 है, दैट इज़ अ बिट मोर रिवॉर्डिंग देन मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 2 का वेटेज कुछ ज़्यादा है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। और जहाँ चैप्टर 9, 10, 13 यही आपके 40 नंबर बना, 30, 40 नंबर बना सकते या हैं। तो मॉड्यूल 2 का वेटेज बहुत है, और मॉड्यूल 1 जो है, आई वुड से मॉड्यूल 1 हैज़ अ सर्टेन लैंग्वेज। मतलब मैं कैसे समझाऊँ वो मैं बता नहीं सकता। देर इज़ लाइक अ सर्टेन लैंग्वेज दैट इज़ फॉलोड इन मॉड्यूल 1, और मॉड्यूल 2 हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। इट्स लाइक मॉड्यूल 2 अलग अलग ऑथर्स ने लिखी, क्योंकि एवरी चैप्टर फील्स डिफरेंट। बट मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स जो हैं उनमें एक सर्टेन फ्लो है लैंग्वेज का। यार इफ़ आई यू गेस कैन ना कि हम एक प्रॉपर ऑडिट की ना बात कर रहे हैं, आगे के चैप्टर्स ही अलग हैं। चैप्टर 9 में ऑडिट या कैसे हो रहा है, या चैप्टर 10 में कंपनी ऑडिट हो में क्या नहीं करना है, नहीं, इट इज़ 11 ऑडिट। व्हाट आई थिंक इज, इट इज़ बिकॉज कि जो चैप्टर 1 से लेके 8 एंड इंक्लूडिंग द ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर, दीज आर ऑल चैप्टर्स रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो कि एक पूरी हाँ, पब्लिकेशन और वो होती है थोड़ा आईसीए की। कोर ऑडिट से रिलेटेड है। हाँ बाकी सारे थोड़े कंप्लायंस हो गए, बैंक हाँ। ऑडिट सो कंप्लायंस है। सो दैट फील्स लाइक कि उसकी एक स्पेसिफिक टाइप की लैंग्वेज है, जो आपको ना एक पॉइंट के बाद आपके दिमाग में खुद ब खुद आप वैसे शब्द बोलने लगोगे। आप बात बात पे डेफिशिएंसी, इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू, नेचर, टाइम, एक्सटेंट, इसको ना इनकलकेट कर लोगे अपने ऑडिट के आंसर्स में, और वो देख लेना वो कीवर्ड्स कहीं ना कहीं ऐसे ही निकल के आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपको ये लैंग्वेज अगर लिखनी आ गई ऑडिट की, तो यूल हैव इट ईजियर। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करोगे ऑडिट के साथ, एक दो बार आप यूनिट टेस्ट लिखोगे, मतलब स्पेसिफिकली फॉर फर्स्ट 10 चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से यूनिट टेस्ट लिख लिए, तो ऑफ कोर्स आप थोड़ी सी ग्रिप अच्छी हो जाएगी ऑडिट पे। दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक इज। मतलब इफ यू सी टेक्निकली, देखो, अगर नवंबर 23 में कुछ ऐसा हो जाता है, डोंट होल्ड मी अकाउंटेबल, बट अगर आप एक वो निकालते हो सारे अटेम्प्ट्स का, यू विल फाइंड आउट कि पिछले 7 से 8 अटेम्प्ट्स में बैंक ऑडिट 4 से 5 नंबर का आया है एट मैक्स। या और वो इतना बड़ा चैप्टर है, मे बी आप अपना एफर्ट कहीं और बेटर डाइवर्ट कर सकते हो। अब चैप्टर 5 और 6 कलेक्टिवली उसमें कर लो, यू विल गेन बेटर। नहीं यार, व्हाट आई वुड से इज, देखो देर इज़ दिस एक्सपोजर इन ऑडिट दैट इज़ नॉट इन लाइक दी अदर सब्जेक्ट्स। मतलब ये जो एक्सपोजर है एमसीक्यू वालों में ही है, कि उस चीज़ की ना, इट कैन ऑलवेज बी अ केस स्टडी दैट इज़ इन एमसीक्यूज, जो कि आपको 10 मार्क के पॉइंट, लिए हॉन्ट कर सकती है। ओ क्योंकि सॉरी, क्योंकि पॉइंट। इन नवंबर 22 केस स्टडी वॉज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि चैप्टर नंबर 13 के बिल्कुल पीछे आता है, सबसे पीछे। मल्ट वो मल्टी वाली नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे अरे पहले डूड, वाला। यू आर एक्चुअली करेक्ट। आई तो तो दैट इज हाँ नॉट राइट, द रिस्क, दैट इज नॉट द रिस्क यू वांट टू टेक, बिकॉज बैंक ऑडिट 10 पे ऑफ मार्क्स कोर्स इट्स अ पूरा, सेपरेट चैप्टर, वो तो यू बात कैन का पूरा ऑलवेज 10 नंबर का आएगा फिर।
फिर पूरा पॉइंट। 10 नंबर का आएगा। तो एनी चैप्टर कैन हैव एन एक्सपोजर ऑफ 10 मार्क्स। दैट इज़ वाई आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू अगेंस्ट लीविंग एनी थिंग इन ऑडिट। आपको ऑडिट बोलता है भाई सैम्पलिंग बेस पे करो चीज़ें, लेकिन ऑडिट को सैम्पल बेस पे मत करना भाई। देर इज़ दैट इज़ माई एडवाइस। ऑल राइट, कूल, आई वुड वांट टू टेक माय वोट बैक। ग्रेट। ऑल राइट। सो मूविंग टू टिप्स। तो टिप्स कहीं ना कहीं हमने अप्रोच में ही कवर कर लिए, बट व्हाट आर योर टॉप टिप्स फॉर ऑडिट? यार टॉप टिप्स बात बात में बस यही है, if you are looking for an excuse, it is just not going to help. या मेरे को ऑडिट्स मतलब अब जैसे रिजल्ट आ गया है, मेरे को ऑडिट से आज भी डर लगता है, क्योंकि पता नहीं आई मेरे को नहीं पता, ऑडिट समझने में बहुत एक प्यारा सब्जेक्ट है, या बट यार उसमें ना रट्टा बहुत है। आई एम नॉट श्योर हाउ इट्स अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट फॉर यू, बट फॉर मी वो बहुत बड़ा था, और जिस दिन ऑडिट का पेपर हुआ था मैंने बेहतर सांस ली थी। तो हाँ, अपना एक ही बारी में सारा पेन ले लो, रादर देन अपना महीनों महीनों में पेन को तो हल्का हल्का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। टेक ऑल द पेन एट वंस एंड पास विद फ्लाइंग कलर्स, दैट इज ऑल आई वुड वांट टू से। सो अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं ऑडिट को इतना छोटा सब्जेक्ट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आई वॉज एबल टू रिवाइज ऑडिट ट्वाइस इन 1.5 days। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मैं उसको छोटा सब्जेक्ट बोलता हूँ। वो ऑफकोर्स इस वजह से भी था क्योंकि मैंने ऑडिट खूब बार रिवाइज कर लिया था उससे पहले। आई हैड लाइक 5-6 रिविजन्स, प्रॉपर वाले रिविजन्स, तो वो मेरे को ईजियर लगता था, छोटा लगता था। फॉर फॉर डिफरेंट पीपल इट वुड बी डिफरेंट। बट टिप्स जो है ऑडिट के लिए, दैट वुड बी नंबर 1, फोकस ऑन दी कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए ऑडिट में, क्योंकि एमसीक्यूज ऑन दी ईजियर साइड आते हैं ऑडिट में एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ऑडिट में ईजियर एमसीक्यूज आते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द रॉन्ग वंस ऑन दी फेस ऑफ इट। आप बहुत ईजिली रॉन्ग रॉन्ग एमसीक्यूज मतलब रॉन्ग ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑडिट के अंदर। दैट इज़ माई वन टिप। एमसीक्यूज पे फोकस करना है आपको, कंसेप्चुअल आना चाहिए। कंसेप्चुअल कौन सा? फर्स्ट मॉड्यूल इज़ कंसेप्चुअल होली, सेकेंड मॉड्यूल इज़ मोर ऑन हाउ ऑडिट इज़ डन प्रैक्टिकली इन रिलेशन टू लॉज और या फिर डिफरेंट एंटिटीज, समथिंग लाइक दैट। तो मॉड्यूल 1 के कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांग रखो, मॉड्यूल 2 को अपने क्वेश्चन आंसर बेसिस पे हैवी रखो और एमसीक्यूज में स्कोर करो। दैट इज़ माय टिप 1। सेकंड टिप इज़ ऑन करेक्ट एंड इनकरेक्ट। करेक्ट एंड इनकरेक्ट इज़ लाइक ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मेरे को एक मैंने बहुत सिंपल सा उसका ब्रेक डाउन निकाल रखा था। आई ऑल्सो रोट अ पोस्ट लास्ट ईयर नहीं, दिस मई में ही लिखी थी मैंने पोस्ट बिफोर द एग्जाम। दैट वॉज अबाउट कि हाउ इनकरेक्ट एंड करेक्ट क्वेश्चन आर फॉर्म। इनकरेक्ट करेक्ट क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है? दे टेक टू डिफरेंट लाइन्स, टू डिफरेंट सेंटेंसेज एंड उसको मर्ज कर देते। आई गेव अ सिंपल एग्जाम्पल इन दैट पोस्ट एज वेल कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी रिटेन्ड फॉर 60 days। ये स्टेटमेंट दे दी इनकरेक्ट करेक्ट में। अब आपको लिखना क्या है? एज पर एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शाल बी रिटेन्ड फॉर एटलीस्ट 7 years आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और 60 days कौन सी जगह पे आता है? 60 days आता है आपकी ऑडिट फाइल प्रिपेयर हो जानी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सॉर्ट होकर फाइल हो जानी चाहिए आपके। उसमें आपके पास मटेरियल चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब वो तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, बट आपकी ऑडिट फाइल प्रिपेयर हो जानी चाहिए 60 दिन के अंदर। दैट इज़ दी सेकेंड थिंग। तो आपको ये दो चीज़ें जो हैं ये मिक्स करके बताइए। तो 1 मार्क इज़ फॉर आइडेंटिफाइंग कि 7 ईयर है, दूसरा मार्क्स इज़ फॉर आइडेंटिफाइंग 60 दिन किधर लिख रखा था। सो दैट इज़ हाउ यू सॉल्व करेक्ट एंड इनकरेक्ट। यू विल फाइंड दिस पैटर्न मोस्टली इन करेक्ट एंड करेक्ट। कभी कभी होता है देर इज़ ओनली वन थिंग, और करेक्ट है तो जस्ट रिपीटेड विद एन एग्जाम्पल। दैट इज़ लाइक द टिप फॉर करेक्ट एंड इनकरेक्ट। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इनकरेक्ट करेक्ट में यार पता है बात क्या है, अगर आपको ये वाली चीजें पता है, जैसे शर्मा ने बताया, या आपने इतना लिख दिया ना, आई से विल अवॉर्ड यू 2 marks, या बिकॉज दे जस्ट वांट दैट कीवर्ड्स। अब 2 लाइनें लिख दो या 2 पेज भर दो, या उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको उनके कीवर्ड्स और क्रक्स मिल गया ना, नंबर मिल जाएंगे। बट इफ यू ट्राइंग टू मेक अ स्टोरी कि चलो कुछ दे देते हैं इसे, जहां से उसको ठीक लगेगा वहां से उठा लेगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ट्रस्ट मी। मेरे 8 नंबर हैं 14 में से, जबकि आई हैड एक्सपेक्टेड 10-12 मिनिमम थे वो मेरे, ठीक है। मैंने अपनी कॉपी देखी, जहां पे मैंने स्टोरी से लिख रखी थी ना, वहां पे आईसी ने नंबर काट लिए, जबकि नीचे वाला मटेरियल सारा सही था। सो या अगर आपका, यू जस्ट फोकस कि आप प्रॉपर चीज एक्सप्लेन कर पा रहे हो, नथिंग एल्स। अगर वो आपके टाइम मैनेजमेंट में भी ये चीज हेल्प करेगी। जस्ट वन थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड। ओके। सो ऑफ कोर्स मेरा जो अप्रोच था करेक्ट एंड इनकरेक्ट से, इट रिवॉर्डेड मी अ लॉट। मेरे को 12 आए थे 14 में से, विच वॉज लाइक फिनोमिनल। क्योंकि यूजुअली मैंने लोगों के पेपर्स देखे थे ना, जब सर्टिफाइड कॉपीज़ में बाकी लोग की देखता था, दे गॉट लाइक 4, 5, 6, 7। तो आई वॉज स्केर्ड कि यार ये 2-2 मार्क के क्यों नहीं दे रहे ICA मार्क्स। देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग अ पैटर्न, बिकॉज बहुत सारे करेक्ट इनकरेक्ट बन के आते हैं हर बार। आपके MTP RTP
एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास, मतलब यू हैव इनफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट टू प्रैक्टिस ऑन, आई वुड से। आप उसमें पैटर्न ढूंढ सकते हो हाउ ICAI रियली आंसर्स, और वो आंसर करने का पैटर्न मैंने ढूंढ लिया था, दैट आई क्रैक्ड। तो वो एक सिंपल सा तरीका था। सेकेंड इज़, वो करेक्ट इनकरेक्ट में यूजुअली वो दे लास्ट इनकरेक्ट, तो कभी पता ना हो तो इनकरेक्ट ही लिख के आना, क्योंकि भाई जब करेक्ट होगा तो वो पूछेगा क्यों, सिंपल सी बात है। तो नहीं भाई, एक ऐसा अटेम्प्ट था जिसमें आ, मेरे को लगा नहीं कि इतने सारे वो हो गए हैं, उसमें ना थी 4-5 करेक्ट थे। तो या यू नेवर नो व्हेन आई, तुम मतलब जहाँ सोचोगे ना वहीं पे आईसीआई खेल रहा। हाँ सो ऑफ कोर्स, नॉट बट रिकमेंडेड फ्रॉम माय हाँ, साइड। नॉट रिकमेंडेड, बट जस्ट फॉर अ गैम्बल भाई, आप 50-50 गैम्बल ही है, तो आई वुड से कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट टेक इनकरेक्ट वाला साइड, दैट इज़ लाइक द गैम्बल आई वुड चूज। बट यू, मेरे को वो चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कभी, दैट इज़ अगेन डिफरेंट स्टोरी। ओके। सेकेंड थिंग इज़ भाई, आपको अपना क्वेश्चन जो चॉइस रहेगा पेपर में, यू शुड, दिस इज़ मोर फोकस्ड ऑन पेपर का, पेपर सॉल्विंग रादर दैन दी अप्रोच। आपकी अप्रोच ऑडिट की शुड बी वेरी सिंपल, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो और उसको याद करो, नो वे अराउंड, देर इज़ नो ईजी वे इन ऑडिट, ठीक है। बट पेपर के साथ यू कैन हैव डिफरेंट अप्रोचेज, आप MCQs को अच्छे से टैकल करो, आप करेक्ट इनकरेक्ट में अच्छा स्कोर करो, एंड विद वट एवर यू हैव द लेफ्ट क्वेश्चन, उनमें ना आप कोई कहानी लिखने की कोशिश मत करो, दे वॉन्ट प्रिसाइज आंसर्स। फॉर मी आई रोट एवरी आंसर डॉट टू द पॉइंट, मैं 4 पॉइंटर्स 5 पॉइंटर से ज़्यादा आंसर नहीं लिखता था, इट वुड बी इन 1 पेज और 1.5 पेज, दैट्स ऑल, 1.5 पेज फॉर 4 मार्क क्वेश्चन, 1 पेज फॉर अ 3 मार्क क्वेश्चन, दैट्स ऑल। आप उससे ज़्यादा नहीं लिखो, क्यों? क्योंकि अगेन आप जो लिख के टाइम बर्बाद करो, यू कैन अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन, गेट मोर मार्क्स, आपको अपना ना बेस को बड़ा करना पड़ेगा टू गेट द मार्क्स बेसिकली। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे ऑडिट में, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर इन द गिवन टाइम, तो आप यू लूज़ मार्क्स बाउंडेड। लेकिन आप कुछ अटेम्प्ट करके आओगे, कुछ लिख के आओगे, देर इज़ चांस कि आपको एक एक दो दो कहीं ना कहीं कुछ कुछ मार्क्स तो मिलेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट के, एंड देर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑडिट। एक एक क्वेश्चन के अंदर 4 सब पार्ट होते हैं, सो देर इज़ लाइक 14 में से यू कैन स्कोर 4 मार्क्स इफ़ दे गिव यू 1-1-1 इन ईच। तो ऑफकोर्स दिस इज़ एन अप्रोच दैट आई यूज्ड। ऑफकोर्स मेरे को पूरे पूरे में आंसर लिख के आया, अगर आपको पूरा भी नहीं आता आप कुछ तो लिख के आओ, देर इज़ पॉइंट वाइज मार्किंग ICAI की तरफ से, व्हाट और आई। इसमें पता है एक और चीज क्या होती है, जैसे आप तुमने कहा जैसे 1.5 पेज भरो, 1 पेज भरो, आप इसमें पता क्या करते हो, आई से जस्ट लुकिंग फॉर द पॉइंट्स। मेरे आंसर्स काफी ऐसे हैं कि शायद से वो 3/5 पेज पे आ गया होंगे, 4 पॉइंट्स थे, आई से वो सेटिस्फाइड, फुल मार्क्स दे दिए। सो अगर आपके पॉइंटर्स मैच कर रहे हैं, आई विल गिव यू मार्क्स, इट्स नॉट टू से दिस। या दैट्स व्हाट आई नोटिस्ड इवन, कि भाई पॉइंटर मैच कर रहा है एंड इट्स प्रिसाइज, कंसाइज लिखना है आपको, मतलब डोंट डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द एग्जामिनर ऑल्सो। आप एग्जामिनर को कहानी मत सुनाओ, गिव द रेलिवेंट एग्जाम्पल, कीप द एग्जाम्पल शॉर्ट। एग्जाम्पल्स को भी ना इतना इलेबोरेटिव वे में मत समझाओ कि आप एग्जाम्पल की प्रेमिस बिठाने लगे बैठ बैठ के कि ये कंपनी है उसमें ऐसा हो रहा है, नहीं यार, जस्ट जस्ट गिव अ प्रिसाइज एग्जाम्पल। और आपको थोड़ा सा कहना चाहिए कि कीवर्ड्स और हाईलाइटिंग, दैट्स लाइक द प्रेजेंटेशन टिप्स, जो कि थोड़ा सा इफ़ यू गेट टू सी ए गुड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी किसी को देखने को मिलती है अच्छी, या फिर वील अटैच आर कॉपीज़ अगर चाहिए हो तो यू गेट टू सी प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट इन ऑडिट, कहीं ना कहीं दैट्स व्हाट आई फील। सो दैट वुड कम फ्रॉम मॉक टेस्ट, मोस्टली फ्रॉम मॉक टेस्ट, या फिर आपके पास्ट एफर्ट्स। आप मतलब प्रेजेंटेशन इज समथिंग कॉमन इन थ्योरी सब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाट आई वुड से, एंड मोर देन दी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो हम फॉर्मेट्स को आपको फॉलो करने से एडवाइस कम कर रहे हैं कि भाई आप फॉर्मेट्स पे ज़्यादा सोचो मत, आप अपने सॉल्विंग पे कोशिश करो। बट थ्योरी सब्जेक्ट्स में आई थिंक वी वुड एडवाइस कि आप अपना प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, टू मेक इट प्लेजेंट, टू मेक इट एक लेजिबल रीडेबल, आपको मार्क्स दिए जाएँ ऐसा अवॉर्डिंग लगे। व्हाट अबाउट यू? या अग्रीड बडी, नथिंग टू ऐड। Okay, so I think we are good to end this one. So ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। all the best guys for your audit and assurance exam.